पहलगाम के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए मोदी सरकार एक्शन मोड में है। कल ही प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से न सिर्फ देश को लेकिन दुनिया को भी संदेश दे दिया था कि जहां जहां आतंकी और आतंक के आका बैठे हुए हैं उनको ढूंढ करके उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक तरफ कश्मीर में 3 लेयर का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके ये साफ निर्देश दिए हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे देश के अंदर हैं उनका वीजा खत्म होने वाला है, उनको देश के बाहर फौरन निकाल दिया जाए। उधर त्राल में सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी आसिफ का घर विस्फोट से उड़ गया। पहलगाम में दूसरे आतंकी आदिल के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आर्मी चीफ कश्मीर में आज पहुंच चुके हैं, पूरा वो सिक्योरिटी ग्रिड का मुआयना कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिव्यू वहां पर कर रहे हैं। और एक बहुत ही जरूरी तस्वीर, जब उनका वो पूरा सिक्योरिटी रिव्यू चल रहा था तो एक बहुत ही अहम तस्वीर सामने आई जिसमें आर्मी चीफ के पीछे भगवत गीता के जरिए धर्म युद्ध का संदेश दिया जा रहा था। तो भारत ने अपने इरादे एकदम साफ कर दिए हैं। पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया है उसकी सजा उन्हें जल्द ही मिलेगी। इधर जैसे ही भारत का यह एक्शन शुरू हुआ है तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार से लेकर सड़क तक रावलपिंडी में पाकिस्तान ने अपने आर्म्ड व्हील्स और टैंक्स की मूवमेंट शुरू करा दी है। आर्म्ड व्हीकल्स और टैंक्स की मूवमेंट, अब कई ऐसे वीडियो हैं जो उनके खुद के लोग, उनके खुद के नागरिक सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इतनी डर गई पाकिस्तान ये वीडियोस के सामने आने से कि उन्होंने बाकायदा एक निर्देश जारी कर दिया है कि अगर किसी ने भी ऐसे वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 13 चिनाब रेंजर्स को सियालकोट में, 14 चिनाब रेंजर्स भारत के सांबा के नजदीक और 26 चिनाब रेंजर को भारत के कठुआ इलाके के पास तैनात किया गया है। पाकिस्तान सेनेट ने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया है। आपको याद होगा कि कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जैसा कि हमारा CCS है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वैसे उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी मीटिंग की गई थी। उसके बाद एक स्टेटमेंट सामने आया था पाकिस्तान सरकार की तरफ से और आज वैसा ही एक वक्तव्य है, वैसा ही एक स्टेटमेंट है, एक प्रस्ताव है जिसको सर्वसम्मति से सेनेट में पास किया गया और पहलगाम के आरोपों को न सिर्फ खारिज किया गया बल्कि ये भी कहा कि जो कुछ भारत कर रहा है उसको एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जा रहा है और अगर भारत ने कोई भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाया तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच जब पाकिस्तान कह रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम पूरी तरीके से निर्दोष हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती ये आरोप मढ़े जा रहे हैं, ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इंडिया इसके लिए अब राजनीतिक वजहों से ये सब पूरी चीज कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के खुद के रक्षा मंत्री इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया उनकी कोई तो दलील मान ले, लेकिन इस सब के बीच सच्चाई उनके मुंह से निकल ही गई। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने खुद ने यह माना कि हम डर्टी वर्क कर रहे हैं, हमने लश्कर तैयबा को समर्थन दिया था और यह हम आजकल से नहीं, हम 30 साल से ये डर्टी वर्क में लगे हुए हैं। तो देखिए, जब खुद उनके मंत्री ही कह रहे हैं तो अब बाकी कुछ कहने के लिए ही बचा ही क्या है। तो सवाल अड़ी में बिल्कुल सीधे हैं। पूरा भारत जब एक साथ है तो अब पाकिस्तान से 2-2 हाथ होने के लिए तैयार है। दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। क्या पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ चुका है? एक के बाद एक कल पहले राजदूतों को भारत की सरकार ने पूरी ब्रीफिंग दी है और फिर एक के बाद जितने हेड्स ऑफ स्टेट है, प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट ने, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करके ना सिर्फ कहा है कि जो पहलगाम में हुआ वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन ये भी कहा कि आतंक के खिलाफ जो युद्ध भारत लड़ रहा है उसमें ये सारे देश हमारे साथ खड़े हुए हैं। और क्या पाकिस्तान की सच्चाई खुद उन्हीं की जुबानी सामने आ गई है। उनके खुद के मंत्री अब ये बता रहे हैं कि दशकों से पाकिस्तान कर रहा है डर्टी वर्क।